इस वक्त बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। आर्मी, नेवी, इन सारे मामलों में क्या जिक्र आया है, इस चार्जशीट में उसका विस्तार से जिक्र किया है। और हमने कहा है कि देश की डिफेंस तैयारी कितनी कठिन है। हमने एक संवेदनशील विषय है तो उसके मर्यादा का ध्यान रखा है। लेकिन क्या टैंक हो, आज मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं डिफेंस की कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर भी हूं। अब तो नई सरकार आएगी तो चेंजेस भी होंगे, कंसल्टेटिव कमेटी में कौन जाता है। तो एक बार हम लोग को मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, तो हमने एक सवाल किया कि आप पिस्तौल बनाते हो, डू यू मेक पिस्टल्स? द रिप्लाई वाज शॉकिंग, नो। इट इज मोर देन 67 years of India's independence, and we can't even manufacture a simple pistol. That is the level of our defense preparedness. India's blue water navy has gone down. एक समय चाइना के साथ हमारी कंपैरिजन थी। आज मिसाइल्स सबमरीन्स में ब्लास्ट होता है, बैटरी नहीं मिलती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारे बहादुर लोग मरते हैं। हमारे नेवी चीफ तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजाइन करते हैं, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर कुछ नहीं कहते। टैंकों के इक्विपमेंट्स बहुत परेशानी में है, बहुत कमजोरी में है। तो मित्रों, हमने डिफेंस के बारे में बहुत विस्तार से जिक्र की है। एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में जिक्र किया है कि क्या स्थिति है, सिलेंडर कितने में मिलता है। किसानों की रक्षा का वादा किया गया था 2009 के पूरे मैनिफेस्टो में। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हितों के साथ कितना मजाक किया है। कितने हजार किसान मरे हैं, आत्महत्या किए हैं आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में, ये हम सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री जी एक विदर्भ पैकेज देने गए थे 3-4 साल पहले, आज तक उसका क्या हुआ हमें पता नहीं है। तो मित्रों, दिस गवर्नमेंट इज ए फेलियर ऑन ऑल द फ्रंट्स। मित्रों, संक्षेप में हम क्या कहना चाहेंगे। भारत एक महान देश है, इसकी विरासत है, संस्कृति है, संस्कार है, सभ्यता है। यहां के लोग बहुत ही गुणवान हैं, सक्षम हैं। यहां के नौजवान बहुत प्रतिभा संपन्न हैं, दुनिया और देश में आशा जगाते हैं। ऐसे महान भारत को 10 साल के यूपीए ने क्या करके छोड़ा है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। असुरक्षित भारत, असहाय भारत, पीड़ित भारत, व्यथित भारत, भ्रष्टाचार से छत विछत कलंकित भारत, यह है यूपीए की लेगेसी जो इतने बड़े देश के बारे में उन्होंने बनाकर कहा है। द लेगेसी ऑफ यूपीए इज फॉर ए ग्रेट कंट्री लाइक इंडिया, सफरिंग इंडिया, इनसिक्योर इंडिया, डिस्ट्रेस्ड इंडिया, डिप्रेस्ड इंडिया, एंड इंडिया whose image stands dented because of shameless saga of monumental corruption. This is the legacy of UPA. तो मित्रों, ये चार्जशीट आपके सामने में है। इसमें से हमने सीएजी रिपोर्ट का जिक्र किया है, प्रामाणिक मीडिया का रिपोर्ट का जिक्र किया है, इकोनॉमी के बारे में सारे ऑथेंटिक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आज ये पूरा चार्जशीट हम यूपीए का चार्जशीट देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे हम प्रदेशों में भी भेजेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे कि सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन जी तो खामोश हैं। उन्होंने कहा था हमारा काम बोलेगा, उनका काम कितना बोला है ये चार्जशीट के सामने है। लेकिन हम चाहेंगे, हमारा अंतिम विनम्र आग्रह यह है, सोनिया जी और राहुल जी कृपया ये बताइए महंगाई क्यों नहीं कम हुई, कृपया ये बताइए भ्रष्टाचार क्यों नहीं कम हुआ, कृपया ये बताइए उद्योग धंधे कम क्यों हो गए, कृपया ये बताइए मैन्युफैक्चरिंग नीचे क्यों चला गया, कृपया ये बताइए नेशनल हाईवे बनना क्यों बंद हो गया, कृपया ये बताइए गरीबी क्यों बढ़ी आपके राज में। ये सवाल हम उठा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे सोनिया जी, राहुल जी इसका जवाब देंगे। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविशंकर जी। लाइक टू ऐड, चार्जशीट से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं पहले वो सवाल लेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड राउंड में अन्य सवालों। मिस्टर वेंकट सबसे पहले।
All right, all right. I'm happy my very good friend Venkat, having a profound knowledge of the affairs of foreign affairs and India, has questioned me. Then I would just like to tell you, it was a short summary. There is a whole chapter on Sri Lanka, where the rights of Tamil, the victimization of Tamils have been mentioned in detail. You are kindly requested to go to page 38 of the main charge sheet instead of making a sweeping comment. Thank you. Next, Mr. Harish, next question. That was a short presentation. Thank you, Mr. Venkat. Foreign policy runs into 6 pages. I cannot have 6 pages on the short screen. Yes. Yeah, Mr. Harish Lakheda. पवार पे आप खामोश क्यों हो गए? अभी हमने फार्मर सुसाइड की बात किया विस्तार से, ये उनके विभाग का आता है। हमने महंगाई की बात किया, ये उनके विभाग में आता है। लेकिन हेलो, गिव मी द माइक। कॉर्डलेस दे दो। अब आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? ठीक है। तो लखेड़ा जी, शरद पवार कई विभाग हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत सरकार सही चलती है सोनिया जी, राहुल जी और उसके बाद मनमोहन सिंह के इशारे पर। इसीलिए हमने उन तीनों का नाम लिया। और अगर सोनिया गांधी को इतनी परेशानी थी तो मनमोहन सिंह चाहते तो शरद पवार का विभाग बदल देते।